हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिट कंपटीशन। पिछले वीडियो में संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना है। उन्हीं तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को प्रश्नोत्तर के रूप में हम आज के वीडियो में जानेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान क्या है। हमने संविधान सभा, संविधान के बारे में पढ़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन इसके पहले जो हमारे दिमाग में पहला सवाल उठना चाहिए वो ये कि संविधान क्या है। चलिए जानते हैं। सामान्य अवधारणा के अनुसार संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान के अनुसार भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां विधायिका जनता के द्वारा चुनी जाती है। अमेरिका की तरह भारत में भी संयुक्त सरकार होती है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। संविधान हमारे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो पहले हम जानते हैं राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या अंतर है। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। पहले संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान नियमों, कानूनों एवं परंपराओं का संकलन है जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए किया जाता है। इसे संविधान कहा जाता है। और राज्य व्यवस्था, जब संविधान को एक देश अथवा राज्य में लागू करने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था की जाती है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि राज्य व्यवस्था की परिभाषा क्या है, अर्थात राज्य व्यवस्था क्या होती है। राज्य व्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली या सरकार के संगठन और संरचना को संदर्भित करती है, जिसमें शक्ति का वितरण और सरकार के विभिन्न शाखाओं या स्तरों के बीच संबंध शामिल है। राज्य व्यवस्था किसी समाज या समूह की राजनीतिक संस्कृति और प्रथाओं को भी संदर्भित कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के लेखक कौन हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन इस सवाल का जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। क्या आपने पहले इनका नाम सुना है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, मगर प्रेम बिहारी वे शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि तैयार की थी। तो अब से संविधान के लेखक का नाम आप याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न है, संविधान का मुख्य कार्य क्या है। उत्तर है, शासन की संरचना को स्पष्ट करना, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना, भारत को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना, भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का संविधान कितने शब्दों में लिखा गया है। उत्तर है, भारत का संविधान, हमने ऊपर के प्रश्नों में जाना कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भागों में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 105 संशोधन हो चुके हैं। अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो बिल्कुल अपडेट करके बना रही हूँ, तो मैं जो भी बोल रही हूँ वो आप अलग से नोट करते जाएंगे कॉपी में, तो आपका करंट अपडेट नोट तैयार रहेगा। 25 भाग हैं। भाग 4A, भाग 9A, भाग 14A के रूप में 3 नए भाग जोड़े गए हैं, जिससे भागों की संख्या 25 हो गई है, लेकिन क्रमांक के रूप में वो अभी भी 22 ही हैं। और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो चुकी है। अनुसूचियाँ 12 हैं। संविधान में अब तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, 104वां संशोधन 2020 में हुआ था और 105वां संशोधन
103वां संशोधन 2019 में हुआ था, 104वां संशोधन 2020 में हुआ था, 22-23 में 105वां संशोधन हुआ है। तो इस प्रकार आपने जाना कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जबकि शब्दों के आधार पर अगर देखें तो मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। संविधान में कुल कितने पेज हैं? तो भारत के संविधान 251 पेज का है, जो सभी संविधान को परखकर बनाया गया है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसकी घोषणा 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद हुई थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न शायद ही आप में से किसी को पता होगा, संविधान के हर पन्ने पर किसका नाम है? तो उत्तर है, संविधान के हर पेज पर लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा हुआ है और अंतिम पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उनके दादा का नाम लिखा हुआ है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की शर्त के अनुसार ही उन्होंने संविधान को लिखे जाने की जिम्मेदारी ली थी। इसके लिए उन्होंने 1 रुपये भी नहीं लिए थे। क्या आपको पता है संविधान का पहला शब्द क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। ये शब्द भारत के लोगों की परम संप्रभुता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? भारत के संविधान का पहला पेज भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। क्या आपको ये बात पता थी? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, नहीं थी तो भी बताइए। अगला प्रश्न है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले फिरोज गांधी अंतिम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, संविधान कितने पेज का है? भारत का संविधान 251 पेज का है, जो सभी संविधान को परख कर बनाया गया। भारतीय संविधान को 1,46,385 शब्दों के साथ 22 भागों, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में लिखा गया था, किंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और अनुच्छेदों की संख्या 470 हो चुकी है। भाग 25 हो गए हैं, जिसे 4A, 9A और 14A के रूप में जोड़ा गया है। अब तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं और यह हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके साथ ही आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो हम यहीं रोकते हैं। आज की वीडियो से आपको बहुत सारे नए प्रश्नों और उसके नए उत्तर के बारे में पता चला होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं और हाँ, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आगे मैं जो भी अब वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।